कुछ समय बाद आप देखिए बीएचईएल में चहक आती हुई दिख रही है तेजी की। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए कैंडलस्टिक चार्ट। 5 या 6 दिन से जब से नतीजे आए हैं, आप देखिए बीएचईएल मायूसी के दौर से गुजरता हुआ दिख रहा है। 80 रुपए का उच्चतम लेवल आपने मध्य अक्टूबर में लगता हुआ देखा और ये प्राइस थी लगभग 80 रुपए 35 पैसे 13 अक्टूबर को। काउंटर अब 64 रुपए 30 पैसे। वीरेंद्र जी। बीएचईएल 64-30। शैल जी, अगर आप देखें कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका और ये एक एवरेज आता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है और 64 रुपये 40 पैसे पे आप समझ लीजिएगा कि 3 दिन का इसका जो लो है वो एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, वहीं पे दिखा है। उससे अगर आप देखें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा अवॉइड ही करूँगा इस स्टॉक को। और यहाँ से हटते हुए अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी 38,500 पे अभी तक इस अगर आप देखें पौन घंटे के सेशन में इसने रिस्पेक्ट दी है अपने 100 डे का लक्ष्य का 2125 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में खरीदारी वाला स्टॉक चुन रहा हूं, लेकिन ये इंट्राडे के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आप जितने निचले स्तरों पर आप एंट्री करेंगे, मुनाफा आपको उतना बेहतर देखने को मिलेगा। एमएनएम फाइनेंस स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, पूरा टेक्निकल्स और इंडिकेटर्स के साथ इसका कंफर्मेशन करके देखें तो आपको यही समझ में आएगा कि स्टॉक में किसी न किसी दिन बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आज बाजार का जो मूड माहौल है ना, खरीदारी के व्यू में ज्यादा नहीं है, तो एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज मेरी लिस्ट में जो है ना, जो सिर्फ सेल कॉल्स हैं वो आप इंट्राडे के तौर पर आप समझिए, बाकी सबको आप हो सकता है कि 3 से 4 दिनों का समय देना पड़े। एमएनएम फाइनेंस फ्यूचर स्ट्रक्चर बढ़िया है, निश्चित तौर पर खरीदारी करेंगे बढ़िया होगा। 210 रुपए का लक्ष्य है, 204 की क्लोजिंग है, 198 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो एमएनएम फाइनेंस पर आपको नजर रखनी होगी। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में पहला बिकवाली का कॉल मेरी तरफ से है बीएचईएल पर। देखिए नंबर्स कमजोर आए हैं और बाजार का मूड माहौल डेफिनेटली जो है खराब लग रहा है, तो इसका जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं इसके नंबर्स का वो आज बाजारों में हमें देखने को मिल सकता है, खासकर इस स्टॉक के लिए, जिसमें अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो कंपनी का जो एबिटा घाटा है वो 29 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा घाटा का जो अनुमान था वो करीबन 5-5.5 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का ओवरऑल जो घाटा है वो ऑलमोस्ट 67 करोड़ पर आया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंपैक्ट है 7 स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ एबिटा लॉस एंड ओवरऑल लॉस हमें बीएचईएल पर देखने को मिल रहा है। तो जो इंपैक्ट है बाजार का और साथ ही जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं बीएचईएल के, उस वजह से कहीं ना कहीं इस पर क्लियर कट इंपैक्ट आज आ सकता है। तो 70 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए, 73 रुपीज ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। लॉन्ग साइड मोमेंटम स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस के आसपास भारतीय एयरटेल आपको कंसंट्रेट करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, आपके गांव की कंपनी मायूस कर रही है आजकल लोगों को। क्या करें शैल जी, बीएचईएल लेके आई है स्क्रीन पे 64 रुपए पे ट्रेड करते हुए। यस, अब क्या कहें शैल जी, 100 डे 50 डे में भी टूट गया है, हेडिंग टुवर्ड्स आई थिंक 61। अब क्या कहें, एक चार्ट चेक ले लेते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। राजेश जी, आपकी राय इस स्टॉक पे, बीएचईएल पे? जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस और रहेगा। हालांकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था 72 का, और 72 के बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा था वो करीबन 60 एंड 58 के आसपास का हो रहा था। तो अभी टाइम है, अभी टाइम है आपकी गांव की कंपनी सेटल होने में। तो 58-60 का लेवल मुझे लगता है एक बार के लिए आएगा। सेल नहीं करूंगा, देखिए यहाँ पे सेल में मजा नहीं आता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट इन अगेन। सही बात है, 65 रुपए पे क्या सेल करें, कहाँ कवर करें, कहाँ अगर आप देखें